गाइस और सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के और एसएससी जीडी वाले जितने भी हमारे छात्र हैं, भाई बहन, आज मैं उनके लिए हिंदी की एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और बहुत सिंपल तरीके से आपके लिए मैं आपको समझाऊंगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। लगभग इसके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका, आप समझ सकते हैं 2 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर आपका मान लीजिए इसमें से 2-4 क्वेश्चन फंस गए तो आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। तो हम कहते हैं चलिए इस क्लास की ओर की कितना अच्छा इसमें क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में जो पूछे गए हैं पहले भी, तो वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं और ये आने वाले इनका चांस रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, संज्ञा सर्वनाम। और मैं आज अल्पप्राण और स्वर व्यंजन सारे क्वेश्चन पूरा निचोड़ हिंदी का निचोड़ लेकर आया हूँ आपके सामने। चलते हैं, देखिएगा संज्ञा सर्वनाम में पहले बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रामू, राजा राम, सीता, हिंदुस्तान, गंगा में कौन सी संज्ञा है? इनमें कौन सी संज्ञा है? सारे नाम हैं, आपको देख कर ही पता चल जाना चाहिए कि अब सारे नाम इसके अंदर हो गए तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, है ना। तो आप समझ सकते हैं जातिवाचक में तो आ नहीं सकता, जातिवाचक में तो बहुवचन आता है, तुम्हें पता होनी चाहिए। इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक है, यानी हम तुरंत मार देंगे कौन सा व्यक्तिवाचक। इसमें किसी का नाम आता है तो वो कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है भाई। समूह आप जानते हैं, समूह में सेना हो गई, पुलिस हो गई, दल हो गया, सभा हो गया, है ना। तो बहुत सारे जो कक्षा हो गया वो समूह में आ जाते हैं। भाववाचक में हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दुख है, रोना है, प्रेम है, घृणा है, ये सब भाववाचक में आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हिमालय, आप समझ सकते हो पर्वत का नाम है हिमालय, तो ये तो है। गंगा नदी का नाम है। राम नाम है, लेकिन पहाड़ एक जातिवाचक में आता है तो ये नहीं है। ठीक, आगे हम बात करते हैं इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक के बारे में पूछा है आपसे। मनुष्य, कौन सा पूछा? मनुष्य है, परिवार है, मोहन है, कृष्ण है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, दोनों व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, और ये परिवार एक समूहवाचक हो गया। तो ये मनुष्य क्या हो गया हमारा, जातिवाचक में आ जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक मैंने अभी बताया था आपके लिए, रोना है, घृणा है, हंसना है, जो फील कर सकते हैं, है ना, दुख है। तो आप समझ सकते हैं पहले ऑप्शन में जाएंगे, इनमें से भाव संज्ञा कौन सी है, तो कौन सी हमारी, दुख है। ठीक, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमारे लिए, पहले ही हमारा ऑप्शन मिल गया। लड़का आप कहेंगे तो जातिवाचक में आ जाएगा, सेना आपका ग्रुप में समूह में आ जाएगा, मोहन आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मनुष्य, देवता, देवियाँ और आदमी में कौन सी संज्ञा है। तो आप समझ सकते हैं जितनी जहाँ बहुवचन आ जाए तो वहाँ तो कौन सी, एक जातिवाचक में आ जाता है। मनुष्य जातिवाचक में, देवता देवियाँ सब जातिवाचक में आते हैं, आदमी में कौन, तो ये समझ सकते हैं समूहवाचक तो हो नहीं सकता, तो किस में जाएंगे हम, जातिवाचक में जाएंगे। ठीक है, पहला हमारा ये क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे, आगे चलो देखिए अगला आपका जो वाक्य, आपका जो क्वेश्चन है अगला वो किस प्रकार से है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन है ये, एसआई के पेपर में पिछली बार आया था, तो इसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गलत गया था। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, अब वो संज्ञा है, इसमें पूछा है किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो कहने का मतलब वो जो है गांधी है, गांधी क्या है, आप क्या मानेंगे इस चीज़ को, व्यक्तिवाचक से अब जो राष्ट्रपिता में जा रही है तो जातिवाचक में हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा भाई, ये चीज़ होगी। मान लीजिए राष्ट्रपिता तुम्हारे महात्मा गांधी को भी कहा गया, अब तुम कहोगे महात्मा गांधी हैं वो तो भाई तो एक ही होंगे, वो तो व्यक्तिवाचक में आना चाहिए। नहीं, अरे आपके यहाँ ये है, मैंने अफ्रीका में नेल्सन पढ़ा है, उसको भी कहा अफ्रीका, अमेरिका, अलग अलग देशों में राष्ट्रपिता उनके लिए नहीं कहा गया क्या, हर प्रदेश, हर मतलब देश में कहा गया है। तो ये व्यक्तिवाचक से गांधी जो है किस में जा रही है, एक जातिवाचक में जा रही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए आप। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, इनमें से कौन सी जो है वो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। कहने का मतलब ये है
तो ये है आपका पढ़ाई है, ये लड़ाई है, ये भलाई है, ये कमाई है। अब बना के देख लेना, इसमें पढ़ क्या है, पढ़ एक धातु है। अब ना लगा के देख लें इसके अंदर तो पढ़ना हो जाएगा। ये है लड़ाई में ना लगा के देख लो, अब लड़ा कहने का मतलब जब लड़ में आप ना लगाओगे तो लड़ना हो जाएगा। ला, अब ला में आप ना लगा के देख लीजिए आप तो भड़ना क्या है, भड़ना ये नहीं है। कमाई है, इसमें भी लगा के देखिए, कमाना, किसी से कमवाना है। तो इसमें जो है हमारा, इनमें से कौन सी भाव संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो वो भलाई। अगर हाँ इसे कहता कि विशेषण विशेष, तो विशेषण हम कह सकते भलाई, क्योंकि भलाई विशेषण का और विशेष का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको आगे किसी विशेष को लगा कर देख लें, जैसे भलाई के आगे हम लगा दें यहाँ पे भला या आदमी लगा दें विशेष के लिए, तो भला आदमी, ठीक है, तो विशेष हमारा आदमी हो जाएगा और विशेषण हमारा भलाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लगा के देख लें उस चीज़ को। इन पढ़ा है, पढ़ाई है, पढ़, ये हमारा एक धातु हो गया, इसमें हम एंड में ना लगा दें वो क्रिया बन जाती है हमारी, ठीक है भैया। आगे हम बात करें प्रेम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, प्रेम में कौन सी संज्ञा है। कहने का मतलब प्रेम जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है और प्रेम में कौन सी संज्ञा है। तो कहने के मतलब है भाई प्रेम क्या है, अरे यार दिखता थोड़ी नहीं है, हम फेल तो कर सकते हैं इस चीज़ को, भाववाचक है, ठीक। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। अब टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, मैं खाकर सोऊंगा एक क्रिया होगी, दूसरी क्रिया फिर चालू होगी, मैं खाकर सोऊंगा, मैं उठकर भागूंगा, ये कौन सी क्रिया हो गई हमारी, पूर्वकालिक क्रिया है। मीरा बहुत तुतलाती है, मुगलों ने लड़ाई लड़ी, ये तो आप जान सकते हैं टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यही हमारा आंसर है। कैसे, एक क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्रियार्थक जो ही होती है कि हमारे लिए, व्यक्ति के लिए, हमारे लिए एक लाभदायक, जिसमें हमारा फायदा हो, प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो, तब तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, क्रियार्थक क्रिया होगी। और जो मुगलों ने लड़ाई लड़ी, ये हमारी कौन सी क्रिया होगी भाई, ये सजातीय होगी। सजातीय का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों लड़ाई लड़ी, यानी दोनों शब्द एक जैसे आ जाएं, लड़ाई और लड़ी, लड़ाई और लड़ी, ये सजातीय हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में विशेष शब्द छाटिए। विशेष किसे कहते हैं, विशेष किसी की, अब मान लो विशेषण होता है और एक विशेष होता है, तो इसमें नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में विशेष शब्द छाटिए। तो कौन से होंगे इसमें, आसमान या पंछी होंगे विशेष, या नीले सुंदर होंगे विशेष, या उड़ रहे होंगे विशेष, या इनमें से कोई नहीं होगा विशेष। आपको मैंने बता दिया ये हमारा नीला है, ये क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। जैसे नीला आसमान, काला कुत्ता है ना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, तो ये चीज़ किसी की, यानी कि जिस शब्द दूसरे की विशेषता बताते हैं तो वो विशेष होता है, और जो बताने वाला होता है वो विशेषण होता है। तो ये हमारा विशेष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है सुंदर पक्षी, तो यहाँ पे भी देखिए एक विशेषता बताई जा रही है, किसकी, पंछी की, ठीक है। तो ये हमारा विशेषण हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। तो इसमें हमारा मिल गया ये वाला। आगे सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। आपने ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा और भी देखे होंगे, लेकिन ये गुणवाचक क्या है, ये क्या है, ये हमारे सर्वनाम विशेषण में आते हैं, गुणवाचक ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, आपसे पूछे हिंदी में सर्वनाम के भेद, तब तो 6 लगा दीजिए आप, और जब कुल कितने सर्वनाम हैं तो आप 11 लगाएंगे। अब 11 में आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। 11 आप जान सकते हैं, मान लीजिए आप लगाएंगे ये है, वह है, आई, जैसे आई भी लगा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे हैं जो कि 11 गिनवाए हैं, कुछ ना कुछ है तो अनिश्चय में आते हैं, कुछ निश्चय में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे लगा के हम इसमें 11 लगाएंगे।
और यहाँ पे इनके भेद पूछे जाएंगे तो मात्र 6 होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है जो वह कुछ ना कुछ, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कुछ ये भी है, कुछ नहीं ये भी अनिश्चयवाचक। नहीं की बात करी जा रही है तो जो वह, ये संबंधवाचक में आता है, संबंधवाचक में आता है। ठीक, तो ये होगा। मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है? तो मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप, अब मध्यम पुरुष में कौन से आते हैं? आपने देखे होंगे फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन कौन से होते हैं? आई और बी होते हैं, नहीं होते हैं? इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। उत्तम पुरुष में जैसे आई भी लगाते हैं। मध्यम पुरुष में हमारा यू होता है, तुम, है ना। तो एक वचन की बात करी जा रही है तो भाई ये तू होगा। ठीक है, आपसे कोई छोटा व्यक्ति है, एक है, तो वह तू लगाएंगे, और ज़्यादा लोग हैं, छोटे हैं तुमसे, तो तुम लगा देंगे। तुमसे बड़े हैं तो हम आप लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा मध्यम पुरुष में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं भाई साहब, ये हमारी क्लास आज तक की, और आपके लिए हम बता रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लगे दोस्त, सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं अच्छी से अच्छी क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। और अगर गलत लगे तो गलत ही लिख दो उसमें, क्या सही नहीं लगेगी।